और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस की वजह से ये जमकर अब सियासत भी हो रही है और ये नोटिस जो है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर है। यह नोटिस उच्च याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड मांगा है। अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। इस दौरान सोनिया गांधी और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा। यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने की। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सोनिया का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 1980 के वोटर लिस्ट में था, जबकि वे भारत की नागरिक अप्रैल 1983 में बनी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को याचिका खारिज किया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सका, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी 13 अगस्त को दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। मालवीय ने एक्स पर लिखा, यह पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। स्पर्श, ये नोटिस जारी किया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का क्या कहना है और अगली सुनवाई में कांग्रेस इसे किस तरीके से हैंडल करेगी? देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को ये नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी और आरोप ये है कि सोनिया गांधी ने वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है पहले ही शामिल करा लिया था और उनकी जो भारत की नागरिकता है वो बाद में जो है मिली। 1983 में उनको भारत की नागरिकता मिली, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम 80-81 में जो है शामिल हो गया था। ऐसे में अब इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही थी। तो फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बयान है वो इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये जो मामला है वो सरासर झूठ है। जो है सोनिया गांधी ने तभी वोट डाला था जब वो भारत की नागरिक जो है बन गई थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरोप लगाने वाले जो है प्रमाण दिखाएं, ये बात जो है उनकी तरफ से कही गई और उम्र का हवाला भी दिया है कि वो जो है 80 साल की हो गई है, कम से कम इस उम्र में तो उनको जो है इस तरह की बातों से छोड़ देना चाहिए। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, पता नहीं लोग क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। इस तरीके का बयान जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का निकलकर सामने आया। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की एक अदालत ने ये जो नोटिस जारी किया है तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ी हैं। आने वाले समय में जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो राजनीति है वो पूरी तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस सोनिया गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है, तो सामने से पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन स्पर्श, एक चीज है ना इस पूरे मामले में कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जब ये याचिका गई थी तो 11 सितंबर को ये याचिका खारिज भी हो गई थी। तो क्या इससे कांग्रेस का पक्ष और मजबूत हो जाता है ताकि वो आगे दलीलें दे सके? देखिए, निश्चित तौर पर जब इस शिकायत को खारिज कर दिया गया था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के द्वारा 11 सितंबर को, तो उसके बाद में जो रिवीजन पिटीशन है वो जो है दाखिल की गई थी जो है वकील के द्वारा और उसमें अब जो है फिलहाल नोटिस जो है जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी की तरफ से क्या जो है कहा जाता है इस पूरे मामले को लेकर, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ कहते हैं और किस तरीके से अगली सुनवाई को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।